डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पर बेहतर तरीके से होंगे। मैं एम्स कोचिंग क्लास से अदनान आतिफ। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था, 8.1 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ 8.2। इसमें भी जो है बहुत सारे फार्मूलाज हैं, उसे आपको ध्यान में रखना है। जो मैं अभी कुछ फार्मूला को प्रूव करके मैं बताऊंगा कि आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से है। ठीक है, अब मैं इसे शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग मालूम है कि त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट, ये टोटल जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टाइन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, कॉट के बाद आपको लिखना है सेक थीटा और उसके बाद कॉसेक थीटा। बुक में भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर एक टेबल होगा जिसमें सबसे पहला जो है 0 डिग्री आएगा, फिर 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री होंगे। ठीक है, इसे मैं जो है प्रूव करके बताऊंगा कि आखिर ये जो है फॉर्मूला आया कहाँ से है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है और इसे याद करना भी काफी आसान है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद आएगा आपका 45 डिग्री, इसके बाद आपका आएगा 60 डिग्री, ठीक है, और फिर इसके बाद आपका आएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। देखिए सबसे पहले तो मैं इसे जो है, सबसे पहले आप एक काम ये कीजिएगा कि आप जो है 0, 1, 2, 3 और 4, ये आप जो है टोटल 5 अंक आपको लेना है। इसके बाद जो है 4 से इसे डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर हो जाता है 3/4 और लास्ट में हो जाता है 4/4। इसके बाद सभी को जो है अंडर रूट करना है। ठीक है, अंडर रूट करना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो मैंने लिखा 0/4, ये आपका 0 डिग्री है, और 1/4 ये आपका 30 डिग्री है, 2/4 ये आपका 45 डिग्री है, और 3/4 आपका 60 डिग्री है, और 4/4 आपका 90 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद जब आप 0 पर जब रूट कीजिएगा तो वो अपने आप वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट 2 होता है। जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो आप ये देखिएगा कि 2/4 जो है ये आपका 2 से डिवाइड होता है, जिससे 4 जो है आपका बच जाता है 1/2, जिससे इससे इसका जो मान आएगा 1/√2। देखिए √3 जो है ये कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे वैल्यू हो जाएगा आपका √3, और अंडर रूट 4 का वैल्यू होता है 2। जैसा कि आप 90 डिग्री में आप देख रहे हैं कि 4 से 4 आपका डिवाइड हो जाता है, वो कट जाता है तो आपका बचा 1, और 1 जो है ये जब आप रूट अंदर कीजिएगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1। ये जो मान आपका है 0, 1/2, 1/√2, 3/2, और ये जो 1 जो वैल्यू जो आया है ये आपका मान सारा का सारा साइन थीटा में इसे पुट करना है। ठीक है, जैसे कि ये जो मैंने मान में निकाला है ये साइन थीटा का सारा वैल्यू आ चुका है। जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री होता है, उसके बाद साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है, और 90 डिग्री का मान 1 होता है। इस तरीके से आपने साइन थीटा का मान आपने आसानी से निकाल लिया है। ठीक है, इसी के जैसा जो है कॉस थीटा के जब आपको मान निकालना है तो आप जो है दाएं से जितने भी आपके मतलब राइट हैंड से आपके जो है लेफ्ट हैंड की ओर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उसे कॉस थीटा आपको लिखना है। जैसे कि आपका राइट में लिखा हुआ है 1, तो पहले आपको कॉस 0 में आपको लिखना है 1,
उसके बाद 60 में आपका आता है √3/2, या आपका 30 हो जाता है √3/2। और 45 में जैसे नेक्स्ट जो है कॉलम, उस लिहाज से आपका 1/2 45 डिग्री में से आपका आएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का 45 डिग्री का मान दोनों का इक्वल होता है। ठीक इसी के जैसा 60 डिग्री का मान आपका आ जाएगा 1/2, और जो है 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। एक बात और, जैसा कि आपको मालूम है कि टाइन थीटा है ना, टाइन थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो ठीक इसी के जैसा जो वैल्यू जो है टाइन थीटा का मान जब आएगा तो 0 डिग्री में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ 0 है और यहाँ कॉस थीटा में मान 1 है, तो 0 डिग्री में 0/1। जब आप 0 को 1 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू हो जाएगा इसका 0। ठीक इसी के जैसा अगर आप 30 डिग्री में अगर आप वैल्यू को मान को अगर आप कीजिएगा तो आप देख रहे हैं कि हर का वैल्यू दोनों सेम है, 2/2 है। तो ऊपर जो है अंश में जो है वो आपका आ जाएगा 1, और नीचे जो है ये आपका सिर्फ बचेगा √3। इस तरीके से टाइम में 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3। देखिए 45 डिग्री का मान दोनों सेम है, डिवाइड करने पर 1/2 और डिवाइड 1/√2 ये पूरा का पूरा कर जाता है तो इक्वल टू बनता है 1। तो इसी तरीके से आपका टाइम 45 डिग्री का वैल्यू जो आएगा वो आपका आएगा 1 आएगा। ठीक इसी के जैसा यहाँ पर आप जो है 60 डिग्री का मान आप देख रहे हैं, तो दोनों जो है हर का मान इक्वल है, इसे दोनों आपस में कटेगा तो ऊपर से बचेगा √3 और बाई में आपका हो जाएगा 1। इससे जो है नीचे का भी एक नहीं लिखाता है, इस लिहाज से टाइम 60 डिग्री का मान आपका आ जाएगा √3। ठीक इसी के जैसा जो है नेक्स्ट में 90 डिग्री पर जो है अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो आपका है साइन थीटा का मान 1 है और ये हो जाता है 0। आप जानते हैं कि 0 को जो है अगर आप 0 से अगर आपको जो है 1 को डिवाइड करना है तो आप कभी नहीं कर पाइएगा, इसलिए जो है इसका मान होता है अपरिभाषित, क्योंकि आप इसे जो है कभी नहीं कर पाइएगा। ठीक इसी के तरह जो है टाइन थीटा का मान भी मैंने आपके सामने निकाल चुका हूँ, और ठीक जो है जब आप कॉस थीटा का मान निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है राइट से आपको लेफ्ट की ओर आपको आना है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि टाइन थीटा जो है ठीक जो है उल्टा होता है। टाइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। इस लिहाज से जो है ऐसा मान आता है। सॉरी मैंने कुछ गलती बता दिया। टाइन थीटा का जो वैल्यू आता है नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये होता है cot 90 माइनस थीटा होता है। इस लिहाज से जो है ये मान जो आपके आ रहे हैं वो राइट से लेफ्ट की ओर आपका चला जाएगा। ठीक है, ठीक इसी के जैसा cot 90 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो सबसे पहले आपका अपरिभाषित होगा, और cot 30 डिग्री के बाद वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा √3 और ये हो जाता है 1, और cot 60 डिग्री का मान आ जाएगा 1/√3 और tan 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। इस लिहाज से जो है tan के साथ साथ cot का भी वैल्यू आपने निकाल लिया है। ठीक जो है अब जो है बच रहा है वो है sec थीटा। आपको मालूम है कि cos थीटा को अगर आप इन्वर्स कीजिएगा तो वो हो जाता है आपका 1/sec थीटा। ठीक इसी के जैसा अगर आपको sec थीटा का वैल्यू आपको निकालना हो तो यहाँ पर जो मान आएगा वो हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू जो आपके आ रहे हैं वो आपको ध्यान देना है। तो जिस तरीके से sec थीटा का वैल्यू आपका होता है 1/cos थीटा, तो जो भी वैल्यू है उसे आप उल्टा कर दीजिए। जैसे कि 1 है, 1 के नीचे अगर आपका 0 है, देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है cos का वैल्यू आपका 1 है। ठीक है, और इसे आपको उल्टा करना है, इन्वर्स करना है, तो क्या आएगा 1/1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। ठीक इसी के जैसा sec थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है cos थीटा है, ये आपको इन्वर्स करना होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाता है, इस लिहाज से ये बन जाएगा वैल्यू 2√3। ये वैल्यू हो जाएगा √2/1, तो नीचे का 1 नहीं लिखाता है, इस लिहाज से यहाँ पर हो जाता है 2, और ये जो आपका वैल्यू है 0 है। और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या के आधार पर इसके नीचे 1 लिखा रहता है,
जब आप इसे इन्वर्स कीजिएगा तो यह हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। ठीक इसी के जैसा जो है आप साइन को भी आप बदल सकते हैं, या फिर जो ये जो वैल्यू जो दिया हुआ है, जैसा कि आपने शुरू में जो साइन का मान निकालने के बाद कॉस के मान को निकालने के लिए आपने राइट से लेफ्ट आपने किया है, ठीक है, राइट से सारे वैल्यू को जो है लेफ्ट के और जो है लिखना शुरू कर दिया है। ठीक इसी के जैसा जो है यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, जो वैल्यू जो है जो राइट में है वो लेफ्ट की ओर आ जाएंगे। ठीक इसी के जैसा cos 0 का वैल्यू आ जाएगा अपरिभाषित, और 30 का मान आ जाएगा आपका 2, ये हो जाता है √2, ये हो जाता है 2√3, और यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने जो है सारा वैल्यू मैंने निकाल लिया है। इस वैल्यू को आपको याद रखना है, आप बेहतर तरीके से आप इसे देख लें और इसे याद कर लें, क्योंकि इसके बिना जो है इस चैप्टर में आपसे मैथ नहीं बनने वाला है। इसे सबसे पहले आपको याद रखना है, याद करने के बाद ही आपको जो है आगे की ओर आपको बढ़ना है। ठीक है, अब आप लोग जो है इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न जो है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक जो मैंने फॉर्मूला आपको मैंने बताया है उस पर आधारित एक प्रश्न है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसके आपको मान निकालना है कि आखिर इसका मान कितना है। आपने फॉर्मूला उम्मीद है कि याद कर चुके होंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है हल, क्योंकि आप इसका मान निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप इसे सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न आपका है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, साइन 60 का वैल्यू जब तुरंत मैंने अभी निकाला है, इसके जो वैल्यू होते हैं वो होते हैं √3/2 इंटू, और कॉस 30 डिग्री का भी जो वैल्यू है वो है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री के वैल्यू होते हैं 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होते हैं 1/2। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 2 का आप एलसीएम लीजिएगा, यहाँ हो जाता है 2 2 को 2 से जब आप मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये बन जाएगा 4, और √3 को √3 से जब आप कीजिएगा तो हो जाता है 3, प्लस 1 को 1 से करने पर 1 और 2 इंटू 2 4। देखिए अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आता है 4, जब 4 से 4 करके आएगा तो आपका आएगा 3 प्लस 1, जिससे वैल्यू आपका आता है 4/4। देखिए 4 से 4 आपका यहाँ पर करिए आता है, जिससे मान आया था 1। इस प्रकार साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का जो मान जो आया है वो आपका 1 आया है। ठीक है, अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं इसका भी आपको मान निकालना है। जैसे क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसके लिए भी आपको सबसे पहले लिखना है हल, और यहाँ पर आपको लिखना है दिया हुआ है। जो भी प्रश्न है उसे जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न है उसे आप लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब बारी बारी से जो है सभी वैल्यूज के, जैसे कि cos स्क्वायर 60 डिग्री जो वैल्यू है, जो मान है, उसे मैं बैठाऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 लिखिए, और cos 60 डिग्री का जो मान आता है वो होता है 1/2। स्क्वायर होने के बिना पर यहाँ पर 1/2 पर होल स्क्वायर आपको करना है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। sec स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है 2/√3, और इस पर मुझे स्क्वायर देना है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि cos का उल्टा होता है sec, cos का इनवर्स जो होता है वो होता है sec, और
cos से 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। जब मैं इसके इनवर्स करूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इसके बाद जो है tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो आपको लिखना है 1 पर स्क्वायर। इस तरीके से सारे वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट कर दिया और अब इसके हर के जो वैल्यू है उसे आपको पुट करना है। जैसे कि sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 पर होल स्क्वायर, प्लस से cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 पर होल स्क्वायर। इसके बाद जो है आपको आगे की ओर बढ़ना है। जैसे कि जो वैल्यूज है उसे आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ जैसे कि 5 है इंटू 1/2 पर होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया कि 1/4 प्लस, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 4 और 2 पर स्क्वायर होता है 4 और √3 पर स्क्वायर होता है 3, क्योंकि रूट पर जब स्क्वायर आता है तो रूट और स्क्वायर दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं और जो वैल्यू जो होता है सिर्फ वो बचता है। जैसे कि यहाँ √3 है तो यहाँ पर 3 होने के बिना पर इसके जो मान आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएंगे। इसके बाद जो है आप 1 पर स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2 पर स्क्वायर आपका 1/4 हो जाएगा और √3 पर स्क्वायर आपका आ जाता है 3/4। ठीक है, इसके बाद जो है आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो मान आएगा, ठीक है, वो मैं इस तरफ में आपको बना देता हूँ। ठीक है, इस तरफ देखिए आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 5/4 प्लस 4 × 4 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ पर आप एक काम ये कर सकते हैं कि इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में ध्यान देना है कि अब इन सभी में आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम जब आप लीजिएगा तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा और जब आप कीजिएगा तो 4 × 12, तो यहाँ हो जाता आपका 5। ठीक है, 5 × 3 होता 15 प्लस 64 और माइनस 12। और ये जो मेन भागा है, मेन भागा को हम लोग हमेशा इस रूप में लिखते हैं। आप जब इसे डिवाइड ऐड कीजिएगा तो ये हो जाता है 4/4। 4 से 4 ये आपका कर जाता है। सारे वैल्यूज को आप कैलकुलेट कीजिए तो कैलकुलेशन में जो आपका जो वैल्यूज आ रहा है ये पहले ऐड होगा तो 5 + 4 9 6 1 7 माइनस 12 डिवाइड 12। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप और आगे की ओर इसे बढ़िएगा जिससे वैल्यू जो आपका है 7 में से 2 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 7 और 7 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 6/12। इस तरीके से आपने ये देखा कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान जो आया है, जो वैल्यू जो आया है वो आपका आ गया है 67/12। इस तरीके से आप आगे की ओर बढ़िएगा, सभी वैल्यू को आप जो है प्रश्न पर बैठाइएगा और देखिएगा कि इसके जो है वैल्यू क्या निकलते हैं, इसके मान क्या निकलते हैं। अब अगर मान लीजिए कहीं पर आपका जो है सिद्ध करने का भी हो तो आप जो है उसे भी इसी ढंग से आप बनाइएगा और देखिएगा, आप सिद्ध कीजिएगा तो आप पाइएगा कि आप आसानी से जो है बना सकते हैं। ठीक है, इसमें इसी तरीके से आपको बनाना है। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।